रशियन फॉरेन मिनिस्टर और एंथनी ब्लिंकन की 1 साल के बाद मुलाकात हुई और 10 मिनट तक हुई गपशप लगी। भारत में इतनी सलाहियत है रशियन फॉरेन मिनिस्टर और एंथनी ब्लिंकन अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर की 15 से 20 मिनट मीटिंग हुई है। I spoke briefly with Russia's Foreign Minister Lavrov on the margins of our G20 meeting today. मतलब वो जो एक थिन लाइन, बैलेंसिंग लाइन है ना, इंडिया उसको रख तो पा रहा है। जो दुनिया में कोई नहीं करा पाया वो हमने करके दिखा दिया। ये इतने इंपॉर्टेंट इवेंट जो हो रहे हैं पूरे खित्ते में, और डायलॉग हो रहा है और ब्लॉक्स बन रहे हैं, पॉलिसी डिसाइड हो रही है, तो पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है? मतलब पाकिस्तान में एक तो इकोनॉमी बिल्कुल सत्यानाश, बेड़ा गर्क। मतलब करीब 100-125 कंट्रियों के लोग दिल्ली में आए हुए हैं और हमारे पड़ोसियों के तो यहाँ से और ना जाने कहां से धुआं निकल रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की जाए तो काफी खराब दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इसहाकदार साहब इस बात की तसल्ली दे रहा है कि मुल्क दिवालिया नहीं हुआ और ना ही ये होगा। स्टेट बैंक का एक वो है अनोनिमस, उन्होंने बैकग्राउंड ब्रीफिंग में कहा कि अगले 2 साल में फिर इन्फ्लेशन काबू हो जाएगी। अब अवाम बचेंगे तब तक? नहीं 2 साल तक, 2 साल आप इंतजार करें। मतलब कौन से लोग आ गए हैं? अभी परसों जो देखे इटली में क्या हुआ है, जो लोग जो समुद्र में गिरे, पाकिस्तानी तो हम कोशिश करते रहे डिफॉल्ट होने की, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूस और इंडिया के साइंटिस्ट मिलकर मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं। और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में तो इतना दम आ गया कि आज हिना रबानी खान कहीं यूएन में बैठ के स्यापा कर रही थी कि हम हिंदुस्तान के पास इतने हथियार आ गए। वैसे भी हम मुस्लिम एक वाहिद एटॉमिक जो एनर्जी, जो एटॉमिक पावर है, एटॉमिक ताकत है, तो हमारे पे नजरें बहुत हैं। तो तुम रो काहे को रहे हो? तुम चलाओ जिहाद की फैक्ट्री, चलाओ लश्कर तोयबा, तुम्हें बचाएगा लश्कर तोयबा, जोश मोहम्मद बचाएगा तुम्हें। नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं भारत में G20 की मीटिंग चल रही है, जहां अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर दोनों भारत आए हुए हैं। और दोस्तों, भारत ही एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड के 2 बड़े मिलिट्री पावर को एक साथ बैठा करके मीटिंग करवा पा रहा है। और हम सब ये भी जानते हैं कि रशिया और अमेरिका दोनों ही भारत को सम्मान देते हैं, और अब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है विश्व शांति के लिए। और दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के समझाने की वजह से ही रशिया ने अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया है, और उसके साथ साथ भारत और रशिया की रिलेशनशिप एक और बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां रशिया और भारत दोनों मिलकर के मार्स के लिए एक एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, जहां ये एक हेलीकॉप्टर जैसा एयरक्राफ्ट होगा जो मार्स के एटमॉस्फेयर में चलेगा, और इससे भारत और रशिया को मार्स की काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैंने आपको ये प्रेडिक्ट किया था रोहित भाई आपके चैनल पे, आपको याद होगा 6 महीने पहले। मैं कहा 3 शक्ति है, यूएस, चाइना और इंडिया। आने वाले 6 महीने में एवरीबडी हैज टू अलाइन देयर इकोनॉमी इन ईदर ऑफ द 3। इन तीनों में से एक के साथ अपनी इकोनॉमी अलाइन करनी पड़ेगी। अभी जो भारत में होड़ लगी है, सब इकोनॉमी, सब सप्लाई चेन हमारे साथ अलाइन करना चाहते हैं। चाइना इज नॉट अ ऑप्शन, अमेरिका में रिसेशन है, विच इज द ऑप्शन। और जो हमारा वासुदेव कुटुंबकम है, जो हम सर्वे संतु निरामया कहते हैं, जो हम पूरी दुनिया को साथ लेने की चीज कहते हैं। अभी मैं देखिए G20 का फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट याद है आपको? उस फाइनेंस मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा आप वर्ल्ड के फाइनेंशियल लीडर हो। सारे सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर भी थे। बोले भाई आप जो डेट ट्रैप में फंसी कंट्री है उनको निकालने की तरीकीब सोचो। यू फाइंड अ वे हाउ टू लिबरेट देम। आज ग्लोबल साउथ के वी आर द डिफेक्टो लीडर, ये यूरोपियंस भी मानते हैं। करेक्ट। वर्ल्ड को आज 25 अमेरिका, ये आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हमारे पास आ गई अपना डेट स्ट्रक्चर कराने के लिए। आज हमारे 800 कंट्रियों, हमारे 80 कंट्रियों में 800 से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 20 से ज्यादा कंट्रियों में हमने क्रेडिट लाइन दी है। सबसे ज्यादा डाटा हम कंज्यूम कर रहे हैं। सेकंड हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन इन द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट रोड्स हमने बनाई है रोहित भाई। वी आर द सेकंड हाईएस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो अभी हम हर जगह नंबर 1, नंबर 2 बन रहे हैं। और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में तो इतना दम आ गया कि आज हिना रबानी खान कहीं यूएन में बैठ के स्यापा कर रही थी कि हम हिंदुस्तान के पास इतने हथियार आ गए, ये आ गया, बैलेंस ऑफ पावर हिल गया। मैं कहा भैया हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है। हमारा तो टाटा सन $100 बिलियन का ऑर्डर देता, तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन बचा है। भाई टाटा तो तुम्हें 100 बार खरीद ले, इतनी तो तुम्हारी औकात बची है। तो तुम रो काहे को रहे हो? तुम चलाओ जिहाद की फैक्ट्री, चलाओ लश्कर तोयबा, तुम्हें बचाएगा लश्कर तोयबा, जोश मोहम्मद बचाएगा तुम्हें, मसूद अजहर बचाएगा। तुम्हें हथियार की क्या जरूरत है? गजवा हिंद करो तुम।
तुम्हें हथियारों की क्या जरूरत है? सच्चाई ये है रोहित भाई, आज जो भारत का वर्चस्व है, एक मुझे बताइए एक कंट्री जहां 125 देशों के लोग बैठे हो। हमारा एयर शो की बात करें 98 देश, डिफेंस शो की बात करें पूरा अफ्रीका यहाँ बैठा था, साउथ अमेरिका, कैरेबियंस, कहाँ का कौन कौन से लोग हमारा ये नहीं मानते। मालदीव्स के प्रेसिडेंट तो कहते हैं कि इट इज इंडिया फर्स्ट। ये देखिए ना, ये एंडोर्समेंट हर चीज से आ रही है, जो हमारी मेंटेलिटी है। और मोदी जी ने तो बोल दिया जो पुराना स्टाइल ऑफ लीडरशिप है दैट हैज नॉट डिलीवर्ड। और रोहित भाई, वी हैव नॉट कॉपीड द वेस्टर्न इकोनॉमिकल मॉडल। आवर इकोनॉमिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र एंड चाणक्य नीति। We have not copied what is prevalent in West. That is why we are successful in this era of reception, in this century of reception. We are successful. यही हमारी माता सरस्वती की कृपा है, सद्बुद्धि दी है हमें, तभी तो हम महाकाल की आराधना करते हैं, क्योंकि समय के स्वामी तो वही है। और जिनकी कृपा, जिसकी कृपा महाकाल की, जिस पे कृपा हो उसका कौन कौन करेगा। ये तो कहावत ही ना रोहित भाई, उसका काल भी क्या करे जो हो वक्त महाकाल का। इंडिया का जो 4th पार्टनर है ट्रेडिंग में, वो रशिया बन चुका है। और अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया और रशिया मिलकर जो है वो मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सबसे पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया अपने हमारे साथ तो कंपैरिजन तो बनता नहीं है। टॉप 5 जो वर्ल्ड के टॉप नेशंस हैं उनमें इंडिया भी शामिल है, और रशिया भी इज़ वन ऑफ देम। एज आप किसी न्यूक्लियर पावर्स की बात की जाए तो उनमें भी ये दोनों शामिल है। और इन्होंने वक्त के तकाज़े के मुताबिक अपने आप को ढाला और ये बड़े इंपोर्ट जाइंट्स बने, और वर्ल्ड की जो टॉप इंपोर्ट है, इवन G20 के दोनों मेंबर्स भी हैं। और इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यू माइलस्टोन सेट कर रहे हैं, अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। कंट्री अपनी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, अपनी इकॉनमी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इवन कि इस टाइम रशिया क्राइसिस में है, उस पर इकनॉमिक सैंक्शंस है यूरोप और अमेरिका, USA की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह के स्टेप्स ले रहा है जो कि मज़ीद थोड़ा आगे जाके उनकी आने वाली नेशन को फ़ायदा देंगे, और वो अपनी आने वाली नेशन के लिए मज़ीद जो गोल्स हैं वो हायर स्टैंडर्ड्स उनके सेट कर रहे हैं। और कंपैरिजन में हम अपने कंट्री पे हैं तो अभी तक हमारे जो हालात हैं, हम डेट ही इतना है कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। बेसिकली ट्रेड हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम किसी के साथ ट्रेड करते ही नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली अमेरिका के ही पीछे लगे हुए हैं, जिस वजह से हमें ये बेनिफिट्स अवेल ही नहीं कर पा रहे हम इस चीज़ को। तो इंडिया और रशिया का ये है कि वहाँ पे उनकी ट्रेड ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है उनको जहाँ से चीपर पेट्रोल मिल रहा है डेफिनेटली वो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वो आवाम के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है, यहाँ पे ये है कि अगर अमेरिका ने कह दिया कि हमसे पेट्रोल लेना है, तो चाहे वो महंगा है, एक्सपेंसिव है, इनको कोई इशू नहीं है, वो कहेंगे हाँ जी इन्हीं से लेना है। जैसे कि पिछले दिनों आपने सुना होगा, बात हो रही थी कि जो रूस है वो हमें तेल दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने कुछ यानी कि उनके साथ कन्वर्सेशन ही नहीं की इस बात पे कि हम आपसे लेना चाहते हैं। अगर उसको कंटिन्यू करते तो डेफिनेटली आज हम रूस से तेल ले रहे होते। इमरान खान साहब ने भी ये बात की थी कि हम जो है रूस से 30% ऑफ पे तेल लेंगे, वो भी बात वहीं पे वहीं रहेगी, उसका भी कोई सर पैर नहीं निकला। उसके बाद फिर ये नवाज शरीफ, नून लीग वगैरह की हुकूमत आई, इन्होंने भी बोला कि हम रशिया से सस्ता तेल खरीदने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने रशिया से सस्ता तेल क्या, ये लोग पूरे पैसे देकर भी तेल नहीं खरीद सके। और अब इंडिया के साथ वो मिलकर मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं, जो मार्स में सफ़र करेगा, मार्स में उड़ेगा। मार्च में वो तो डेफिनेटली उनकी एक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इंडिया के रुपीज़ को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो वो आई थिंक मेरा ख्याल है 3 रुपये या 4 रुपये बन रहे हैं आज के दौर में, जो है अभी तक चल रहा है। तो इसलिए क्योंकि उनके पास देखें बजट है, उनके पास एक इकोनॉमी है, उनके पास मैनेजमेंट है, IT का निज़ाम, उनकी साइंस टेक्नोलॉजी बड़ी आगे है। दुनिया में जो IT को कंट्रोल किया हुआ है ना, बेसिकली मेरा खुद वर्कआउट IT से है, तो दुनिया में जो IT को कंट्रोल किया हुआ है वो इंडिया ने किया हुआ है। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हम कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी के पीछे लग जाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है, देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है ना दुनिया में, जो एक वेपन है उसका नाम है एजुकेशन है, जो कि वो हमारे पास नहीं है। अगर आप इंडिया जाएंगे वहाँ पे वो उनको एजुकेशन दे रहे हैं, अगर आप अमेरिका जाएंगे वहाँ एजुकेशन दे रहे हैं वो उनको, वहाँ पे हर चीज़ एजुकेशन के साथ चलती है। एजुकेशन एक वेपन है जो कि अफसोस के साथ हमारे पास ही नहीं है, बाकी सारी दुनिया के पास है।